स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर। चाइना में पहले ऐसा सिस्टम था, एक ही बच्चा पैदा करो, ज्यादा बच्चे पैदा होंगे देश बर्बाद हो जाएगा। अब चाइना ने सिस्टम चेंज किया, अब दो बच्चों का सरकार ने परमिशन, सरकार रिक्वेस्ट कर रही है अब 2 बच्चे पैदा करिए, आप 2 बच्चे पैदा करिए। ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में कोई महिला जॉब करती, सर्विस करती है और बाई चांस प्रेग्नेंट हो जाए, अगर वो गर्भवती हो जाए तनख्वाह बंद नहीं होती, तनख्वाह बराबर उसको बच्चे पैदा करने पर वहां सरकार इनाम देती है, सरकार इनाम देती है। एक भाई साहब के 10 बच्चे, कितने बच्चे, अभी नए जमाने, पुराने जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, नए जमाने की। एक भाई साहब के 10 बच्चे। किसी ने पूछा यार तुम तो परिवार नियोजन डिपार्टमेंट में काम करते हो हैं, तुम तो ऑपरेशन करवाते हो, बच्चे नहीं पैदा हो उसके लिए तो ऑपरेशन करवाते हो, दुनिया भर की कई टेक्निक्स है, बताओ तुम परिवार नियोजन विभाग में क्या नाम उसका, यही बोलते हैं ना, हाँ तुम हॉस्पिटल में तुम्हारी सर्विस है, परिवार नियोजन वाला तुम्हारा काम है, तुम्हारे 10 बच्चे कैसे। वो भाई साहब बोलते, भाई साहब परिवार नियोजन में काम करने से पहले मैं क्या विकास विभाग में काम करता था, डेवलपमेंट ऑफिस में मेरा काम था, क्या मैंने खूब डेवलप किया। तो डेवलप होना चाहिए। क्या मैं तो कहूंगा जैन लोगों से, क्या कहना चाहूंगा, आप मुस्लिम लोगों से सीखिए कैसे स्कोर बनाया जाता, हर साल एक, हर साल एक, हर साल एक, बताओ। और तुम लोग जिंदगी भर के अंदर डूब मरो, जिंदगी में 2-3 भी नहीं हो पाते, एक पे गाड़ी अटक जाती है, फुल स्टॉप हो जाता है। क्यों? महारानी साहिबा परमिशन नहीं देती है। परमिशन क्यों नहीं मिल रही है? ऐसा रद्दी भोजन खा रहे हैं, ऐसा खटारा भोजन खा रहे हैं, ऐसा 4th क्लास का भोजन आपके मुंह में। टेस्ट तो बहुत सारा है, टेस्ट तो बहुत सारा है, लेकिन पोषक तत्व नहीं है उसके भीतर, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, ऊर्जा नहीं है। 50 साल की उम्र का आदमी ऐसा लगता है या 100 साल 50 साल का आदमी बोलता भगवान अब तो बस अब मेरा बुढ़ापा आ गया। और पहले क्या बोलते थे, पुराने जमाने में 50 साल की उम्र से जिंदगी शुरू होती थी। बचपन में क्या अनुभव होते हैं, जवानी में कौन से अनुभव होते हैं, ना इतना पैसा होता है, ना इतना नाम होता, ना इतनी अक्ल होती, इतनी बुद्धि होती है। और जब पैसा आता है, नाम आता है, अक्ल आती है, बुद्धि आती है, जीवन के अनुभव आते हैं, तब शरीर थक जाता है। शुरू से ध्यान नहीं दिया प्राकृतिक भोजन की तरफ, अब वो थोड़ा सा रुझान धीमे धीमे बढ़ते जा रहा है। ताजमहल को देखिए, पुराने जमाने की बिल्डिंगों को देखिए, 150 साल पुरानी बिल्डिंग है, 200 साल पुरानी बिल्डिंग है, आज भी कुछ नहीं बिगड़ा उन बिल्डिंगों का। क्यों? वो चूने से बनती थी, उनकी नींव में चूना भरा जाता था। टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी। कल मुझे प्रमोद जी बता रहे थे, बोले कि वो उधर ताजमहल की मरम्मत हो रही है, तो उन्हें यूट्यूब पर वीडियो में देखा, महिलाएं बैठी हैं और वो चूने को पत्थर पर सिलबट्टे से पीस रही, जैसे चटनी पीसते हैं, सिलबट्टे से पीस रही है। वहां कोई एक्सपर्ट आदमी खड़ा होता है, उसको ऐसा करके देखता है बारीक है, ठीक है अब रेडी हुआ चूना। ये 6-6 महीने, साल भर पुराना भीगा चूना आजकल कंपनियों ने फिर से बनाना शुरू कर दिया है। वापस हम लोग लौट रहे अपनी सभ्यता की तरफ, संस्कृति की तरफ, अपने पुराने रीति रिवाजों परंपराओं की तरफ। बहन ने राखी बांधी, क्या है राखी, ये बताओ, राखी क्या है? 10 रुपए की, 20 रुपए, 50 रुपए की। बात 50 रुपए की नहीं है, ये बहन का प्यार है, ये उसकी निशानी है, उसने कोरियर से भेजी है। लोग इंतजार करते हैं, बहन शहर में लोग इंतजार करते हैं, बहन की राखी कब आएगी, राखी कब आएगी, राखी कब आएगी, राखी कब आएगी, राखी कब आएगी। और राखी लगता बहन मेरे करीब है। पुराने जमाने गिफ्ट देते थे, जब पहले गिफ्ट देते थे, ये ऊट पटांग से गिफ्ट में नहीं देते थे, सोना गिफ्ट में देते थे, सोना। भले इतना सा टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा गिफ्ट में सोना दिया, चांदी दी जाती थी, जो बरसों बरसों तक, लॉन्ग लास्टिंग, बरसों बरसों तक चलती थी। अब विदेशों में ऐसा हो गया है, जहाँ 30 साल होते, 35 साल होते, 40 साल होते, पूरी बिल्डिंग गिरा देते हैं, नई बिल्डिंग बनती है। क्यों? ऊपर से बहाना बोलते हैं, नई टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? नई डिजाइन। अरे कई नई डिजाइन नहीं है, सीमेंट में दम ही नहीं होता है। सीमेंट का आविष्कार भारत में नहीं हुआ है, सीमेंट का आविष्कार भारत में नहीं हुआ है। सीमेंट तो 70-80 साल में सीमेंट खराब हो जाती, खत्म हो जाती है। प्राचीन काल में चूने से चुनाई होती थी। पढ़िए प्राचीन शास्त्र को, उसे उल्लेख आता है वज्रलेप। क्या उल्लेख आता? वज्रलेप। वज्रलेप हुआ करते थे। आज ये जो पुराने जमाने के राजा महाराजों की जो बिल्डिंग है, ये जो नसिया है ना,
बताओ कितने साल हो गए, कुछ नहीं बिगड़ा, अब तो नया मकान बनता है और पानी चूने लगता है। बताओ ये धर्म संगम निवास कब बना था? कितने साल हो गए? 30 साल से अधिक नहीं हुए होंगे, 35 साल हुए होंगे अधिक से अधिक। अब जब पानी बरसता है तो पूरे मुनि निवास से पानी गिरना शुरू हो जाता है। ऐसा रद्दी कंस्ट्रक्शन होता है, ऐसा घटिया निर्माण होता है। भली बढ़िया से बढ़िया सीमेंट लगा दी जाए, भली बढ़िया से बढ़िया सीमेंट लगा दी जाए, कि बावजूद पानी चूने लगता है। क्यों चूने लगता है? मजबूती नहीं रही, न खान पान में मजबूती रही, क्या न बिल्डिंगों में मजबूती रही, और न श्रद्धा में मजबूती रही। श्रद्धा भी मजबूत नहीं रही, श्रद्धा बिक जाती है, श्रद्धा को खरीद लिया जाता है। कोई इंसान, मुझे खबर लगी, मुझे मालूम पड़ा, मुझे किसी ने बताया, मैं एक बार एक गांव में था तो मुझे किसी ने बताया, मुझे खबर लगी, महाराज जो अमुक है ना, अमुक, उसको भक्त मत मानिए, यहाँ पर बैठ के तो प्रवचन के अंदर हाँ, और बाहर जा कर के क्या कमेटी की निंदा हो रही है ना, कभी आपकी निंदा हो रही है। तो देखो ऐसा है, टॉलरेंस पावर लोगों में नहीं रहा। टॉलरेंस पावर, माँ ने कुछ कह दिया, बाप ने कुछ कह दिया, दादा दादी ने कुछ कह दिया, जहां चाहिए वहां शादी ने हुई, जो चाहिए वो कॉलेज नहीं मिला, बेटा बेटी लटक जाते हैं, खा लेते जहर, मर जाते हैं। सहन शक्ति नहीं रही, कुछ कह दिया पति ने, गुस्से से उठी, अटैची उठाई, चले गई मायके, भेज दिए डिवोर्स के पेपर। सहन शक्ति नहीं रही, झेलना नहीं आता है, सहन करना नहीं आता है। मैं चला, अब मैं कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा, मैं कभी शक्ल नहीं दिखाने वाला। बताओ शादी में सबसे पहले क्या होता है? कर्फ्यू लगता, कर्फ्यू। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं, मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं, घर में 4 मेंबर नहीं है, 4 आइटम रखें। आइटम मतलब क्या? जैसे फ्रिज है, कूलर है, टीवी है। आपस से बात करते हैं क्या? बोलो, कूलर है, फ्रिज है, टीवी है, पंखा है, सोफा सेट है, अलमारी, आपस से बात करते हैं क्या? चर्चा करते हैं क्या? लोग ये सब अपने घरों के भीतर रहते हैं, पूरे घर में कर्फ्यू लगा हुआ होता, बिल्कुल टोटल मौन, बिल्कुल चुप, बिल्कुल सन्नाटा। सन्नाटा क्यों? सब के सब मोबाइल में घुसे हुए हैं, माँ भी, बेटा भी, बेटे भी, और तो और दादा दादी भी मोबाइल में घुसे हुए हैं। किसी को किसी के सुख दुख में शामिल होने की फुर्सत ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है। कई लड़के से मैंने पूछा, बाप के महाराज जी बाहर जा रहा पढ़ने के लिए, आशीर्वाद दो इसको। मैंने बैठ इधर, जवान लड़का था, 20 साल का। मैंने पूछा, तेरे कितने मामा हैं, कितनी चाचियां हैं, कितने बुआएं हैं, बोल उनके बेटे बेटी के नाम क्या है। अगर वो शादीशुदा है, उनकी शादी किन किन शहरों में हुई है, उसे कुछ नहीं बता पाया। आप अपने खून से रिश्ता नहीं है आपका, बताओ आप, जो अपने खून से रिश्ता नहीं बना पाया, जिसको यही नहीं मालूम मेरी कितनी बुआएं हैं, कितनी चाचियां हैं, कितनी मौसियां हैं, किसकी शादी, किसके बेटों की शादी, कहाँ पर कितने बेटे बेटी है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। नो डिस्कनेक्ट विद ओन फैमिली। आप अपने परिवार से टूटे हुए हो, और जो इंसान परिवार से टूटा हुआ है वो उससे कैसे जुड़ सकता है? उसके दिल के तार परमात्मा से कैसे जुड़ सकते हैं? नो कनेक्टिंग, नो बॉन्डिंग, दिस टाइम ऑफ बॉन्डिंग। हम एक साथ बैठना सीखें, हम एक साथ उठना सीखें। पत्नी किसी और टाइम पे मंदिर आ रही है, पति किसी और टाइम पे मंदिर आ रहा है, बेटा क्या मंदिर आ रहा कि नहीं आ रहा है? बेटा मंदिर नहीं आ रहा, माँ को मालूम, बाप को मालूम, बेटा मंदिर नहीं आ रहा है। पूछो भाई क्या बात है? अरे उसकी कोचिंग होती है ना, उसकी ट्यूशन होती है, बेचारा का टाइम नहीं मिल पाता, एग्जाम आने वाले ना, वो थोड़ी तैयारी कर रहा है। माँ बाप ही बोलते हैं, अरे नहीं मालूम, नो क्लू ऑफ इट, हम भगवान के दर्शन कर लेंगे, मनराजों का आशीर्वाद ले लेंगे तो इतनी ऊर्जा मिलेगी, कहां से कहां पहुंच जाएंगे। हिंदुस्तान पहले सोने की चिड़िया था, गुप्त साम्राज्य काल के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य हो गए हैं, ठीक है, समुद्रगुप्त हो गए। सोने की चिड़िया था, क्यों था सोने की चिड़िया? बताओ, एक तरफ बिजनेस शिखर को छू रहा था, बिजनेस, व्यापार धंधे बहुत बहुत अच्छे चलते थे। क्यों अच्छे चलते थे? क्यों? सोने की चिड़िया था। हर इंसान धर्म अध्यात्म का पाठ पढ़ता था। आजकल दादाजी लोग को नहीं मालूम 7 तत्व के नाम क्या हैं। किसी सौभाग्यशाली ने 7 तत्व के नाम गिना भी दिए तो परिभाषा नहीं मालूम। 7 तत्व चीज, चिड़िया क्या चिड़िया है, कौन चिड़िया, चीज क्या होती है। धर्म की पाठशालाएं बंद हो गई है। आजकल तो कुछ युवा विद्वानों ने बड़ा अच्छा काम किया है, ऑनलाइन
क्लासेस चालू कर दी हैं, कई सारे वीडियोस भरे पड़े हैं, कई सारे एनिमेशन वीडियोस हैं, ये कार्टून मूवीज बन रही है, कई टीवी सीरियल्स चल रहे हैं धर्म के, पर टाइम किसके पास पे? फुर्सत मिले तो तेरी मेरी से फुर्सत मिले तो ना। कई बार तो ऐसा भी होता है, कोई मर जाता है, क्या कोई मर जाता है तो उसके उठावने में, उसके तीसरे में, उसके 13 में लोग मंदिर आते हैं। कभी हम मंदिर में बैठे हो, अगर हम मंदिर में बैठे तो हमको मालूम पड़ता बाप रे ये आदमी भी जैन है, ये भी जैन है, ये भी जैन है। हमने चौमासा किया, जाए रहते में 1-2 किलोमीटर के एरिया में हमने चौमासा किया और हमने एक बार भी शकल नहीं देखी। न तो आहार में भाई साहब आए, न वैयावर्ती में आए, न देवियां चौके में आई, कहीं कोई मतलब नहीं धर्म से। मंदिर में क्या हो रहा है, धर्मशाला में क्या हो रहा है, न कोई लेना देना नहीं है उन्हें, यहाँ पे क्या हो रहा है नहीं। ये मंदिर आपका है, ये धर्म आपका है, संस्कृति आपकी है, ये भगवान आपके। आपके मतलब किसके? आपके मतलब किसके? वो पड़ोसी के है ना, वो पड़ोसी के नहीं। ये धर्म मेरा है, वो जब मेरा है तो फिर मुझे अब देखना है, मुझे संभालना है। आपका अपना बच्चा होता रोता है, दुख होता नहीं होता है? जरा सा बच्चा रोया तुरंत अरे बच्चा क्यों रो दिया, बच्चा क्या भूखा तो नहीं है, प्यासा तो नहीं है, ठंडी तो लग रही, बीमार तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। बच्चे की आंख में आंसू ना आए कितना बड़ा भारी प्रयास होता है, पर माँ जिनवाणी की आंखों में आंसू है, आज मंदिर की आंखों में आंसू, मुनिराजों की आंखों में आंसू है। कोई देखने वाला नहीं, कोई झांकने वाला नहीं है। आज अजमेर के अंदर 8-9 हजार लोग रहते हैं, पर आज भी कुछ मंदिर ऐसे हैं जो कई सारी बार बंद रह जाते हैं। सरावगी मोहल्ले के 8-8 मंदिर, धूल लग जाती है, कोई अभिषेक करने वाला नहीं होता, कोई शाम को भगवान की आरती उतारने वाला नहीं होता है। कह लो दुनिया कहाँ जा रही, समाज की दिशा में आगे बढ़ रहा। बस मेरी कुर्सी, मेरा नाम, मेरा अहंकार, मैं ऊंचा, मैं बड़ा, मैं ऐसा, मैं वैसा, दैट्स ऑल, फिनिश। कई मंदिर ऐसे भी हैं, मैंने सुना है कुछ मंदिर ऐसे हैं, पूरी इंडिया की बात कर रहा हूं, किसी गांव की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ मंदिर ऐसे जब मंदिर के चुनाव होते हैं ऐसा माहौल होता है जैसे बीजेपी कांग्रेस उतर गई हो मैदान में, एमएलए एमपी के चुनाव होते हैं वैसे चुनाव होते हैं। इतनी गाली गलौच होती है, इतने निंदाएं होती है, इतने आरोप एक दूसरे पे लगाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि बाप रे ये मंदिर है, धर्म है, या कोई ये क्या बोलना चाहिए, अब समझ में नहीं आता है। फिर ऐसा इंसान जिसने इतने खतरनाक रात देश, इतने खतरनाक मोटा पैसा खर्चा किया, वो आदमी जब समाज की कुर्सी पर बैठता है, सीधी सी बात है ऑब्वियसली, जो लाखों रुपए खर्चा किए हैं, जो चुनाव के प्रचार में करोड़ों रुपए खर्चा किए हैं, अब वो निकालेगा तो उसे वसूल तो करेगा वो, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे समाज का अध्यक्ष मंत्री, कोई संस्था का अध्यक्ष मंत्री हो, इतना मोटा पैसा खर्चा किया चुनाव को जीतने में, वो पैसा कहाँ से आएगा? वो फिर वो खाएगा, फिर उंगली उठेगी, ये तो मंदिर का पैसा खाता है, धर्म का पैसा खाता है। तुमने खाने को मजबूर किया, विवश किया। आप लोग वोटिंग देने वाले, आप लोग वोटर लोग हो, आप कसम खा लो, आप नियम ले लो कि जो भी अध्यक्ष पद का दावेदार होगा, जो मंत्री के लिए चुनाव लड़ने वाला होगा, तो जितना ज्यादा पैसा खर्चा करेगा चुनाव के प्रचार प्रसार में, हम उसको वोट नहीं देंगे। लोगों की मानसिकता बन गई है, अध्यक्ष बनना है इतने लाख रुपए प्रचार प्रसार में खर्चा करने पड़ेंगे। जैसे कोई कांग्रेस और बीजेपी चुनाव होते हैं, वो 8वीं बार मुख्यमंत्री बने। भाई साहब कितनी बार? 8वीं बार मुख्यमंत्री बने। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस पद पर बैठे हो, आप कितने साल से बैठे, फर्क किससे पड़ता है? आपके पद पे आने के बाद में समाज में क्या बदलाव, क्या परिवर्तन आया। मैंने कहा आपसे, जब बच्चे खेलना शुरू करते हैं, इतनी बार जीतते हैं खेल में, बच्चे इतनी बार हारते हैं खेल में, फिर जीत तो हार उनके लिए कॉमन हो जाती है। जब मेरे सामने 1000 लोग बैठे होते तो उसी मस्ती से प्रवचन करता हूँ, जिस शान के साथ में 4 लोग बैठे होते तब प्रवचन करता हूँ मैं। कुछ गाँव ऐसे भी मिलते हैं, कुछ कॉलोनी ऐसे भी होती है, कुछ मोहल्ले ऐसे भी होते हैं जहाँ एक इंसान शमशान घाट के मुर्दे की तरह होता है। किसी को फुर्सत नहीं, परवाह नहीं मंदिर आने की। शमशान घाट के मुर्दे, महाराज का हार हो रहा नहीं हो रहा है, चौका लगना नहीं लग रहा है,
प्रवचन में वजह कोई जा रहा नहीं जा रहा उन्हें कोई मतलब नहीं है। ये लोग तो ऐसे भी होते हैं, यहां सामने से निकल जाते हैं। आहार हो रहा है, इच्छा नहीं होती कि मैं कपड़े चेंज करूं, आहार दे लूं मैं। प्रवचन हो रहा है, निकल जाते सामने से, स्पीड बढ़ा लेते हैं। महाराज जी विहार कर रहे हैं, कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में महाराज जी जा रहे हैं, देख लिया महाराज जी आ रहे हैं, स्पीड बढ़ ली गाड़ी की, ताकि अपन को उतर के 2 कदम साथ में चलना ना पड़े। वैयावती हो रही है, आप किसी काम से यहाँ पर आना हुआ, इस बिल्डिंग के अंदर वैयावती हो रही है, चुपचाप ऐसे नीचे गर्दन करी, ऐसा ड्रामा किया जैसे हमने देखा ही नहीं उस तरफ, चुपचाप से आगे बढ़ गए, आगे निकल गए। ऐसे से दादाजी मैंने देखे हैं। 4 महीने लगातार मंदिर नहीं आए। क्यों नहीं आए? अजय बीमार है, बूढ़े हैं, कौन लेके आए, चला नहीं जाता है। और जिस दिन भोजन होता है, जिस दिन भोजन होता है, ऐसे ऐसे अधमरे मुर्दे आते हैं शमशान घाट में से, निकल निकल कब्रों में से उठ के ऐसे ऐसे मुर्दे निकल के आते हैं, कब्रों में से निकल निकल के ऐसे ऐसे लोग आते हैं, दुकान में से, घर में से निकल निकल के ऐसे ऐसे लोग आते हैं, कभी शक्ल नहीं दिखी, वो वहां भोजन करने, शर्म भी नहीं आती उसको, बताओ आप, शर्म भी नहीं आती उसको कि जो जो पूजन हो रहा है, जो विधान हो रहा है, जिस वजह से, जिस निमित्त, जिस उद्देश्य से दान दाता ने लाख रुपए खर्चा किए हैं कि पूजन में बैठेंगे। अरे काय का पूजन, कौन सा विधान, कौन सा प्रवचन, 10 मिनट तो बैठ जाता, 5 मिनट तो सुन लेता, नहीं 5 मिनट भी पूजन विधान में, प्रवचन में बैठने का मन नहीं है। और वहां गए, एक थैली लेके गए, थैली लेकर के, थैली काय के लिए, शाम को भी तो चाहिए ना। हाँ, वो बीबी नहीं आ पाई है, बच्चा स्कूल गया, उसके लिए भी चाहिए, अब थैली में भर के ले जाते हैं। तो यहाँ तो ऐसा नहीं होता कि बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ तो हर इंसान हर रोज आता है, सब बोलना पड़ता सबके सामने। हाँ, हम समय देना सीखें, ये सारी बातें ना उनके लिए बोली जा रही है। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर।